जड़ भरत ने 28 प्रकार नरकों का वर्णन किया है। उस कथा को आज सूत जी, शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं। उस कथा में हम आप प्रवेश करते हैं। सुमिर राम सिय चरण युग, गुरवर चरण मनाए। लिख पुराणन में कथा, सोई कहूँ अब गाए। एक समय की बात यह, सुजन सुनहु चितलाए। दूत बुलायो रबित नहीं, कहो उन्हें समझाए। एक बार धर्मराज महाराज ने अपने दूतों को बुलाया और कहा, भैया कि मैं नरक बता रहा हूँ, किस आप आदमी को नरक में ले जाना है और किसको स्वर्ग में ले जाना है। आपने अगली कथा में सुना था कि किस तरीके से धर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है और किसको नरक में आपको लाना है। अंतर्वेद बसे दिज भाई, ताहि तुरत ले आओ जाई। कीन्हे पाप कर्म अति भारी, ताहि नरक महादेव डारी। सुनियम दूत हृदय हर्षाने, सज सज सबई चले की ठाने। कुकर सूकर में चढ़ी कोई। इसके बाद आगे देखिए कथा में क्या कहते हैं। आगे कर दिज देव कहा, चले दूत हर्षाए। यमपुर का वृत्तांत अब, सुनहि सुजन चितलाए। 86 योजनन को जानऊ विस्तार। 8 भयानक घाट हैं, जहाँ कष्ट अपार। यमराज भगवान कहते हैं कि मैं यमपुरी का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। इस यमपुरी में 8 भयानक घाट हैं, जहाँ पर बहुत विशाल कष्ट है। इस आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। जब जीव ये जाता है संसार छोड़कर, तो उसको 8 प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। नरकपुरी का वर्णन करते हैं। प्रथम में देखिए, प्रथम में प्रवेश करता है तो जीव को क्या कष्ट मिलता है। प्रथम सहस्त्र युगल फरमाना, साधारण सो जाए बखाना। वामे होई कष्ट नहीं भाई, दुख सुख कछु नहीं दे जनाई। प्रथम में कोई सुख दुख आपको झेलना नहीं पड़ता है, आप साधारण से पार हो जाते हैं। योजन सहस चले जो आगे, सो फिर सिंह व्याघ्र भय लागे। पै जो संग साध को करई, ते नर बिन भव ताको तरही। आगे जब सहस्त्र योजन चलने के बाद सिंह और व्याघ्र का भय लगने लगता है। जिसने सत्संगत की है, जिसने पुण्य काम किया है, भगवत चर्चा की है, भगवान की भक्ति के लिए किया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भय नहीं लगता है। योजन 5 सहस्त्रता आगे, महाविषम देखत डर लागे। कांटे तीव्र भयानक नोकै, सहज ही छुअत अंग में भोकै। आगे योजन 5 सहस्र जब चलने पर तो महाविषम ऐसा मिलता है, भयानक तीव्र कांटे वाला जंगल, जिसके छूने से वो भोंकने जैसा लगता है। इतना बड़ा कष्ट इस जीवात्मा को होता है। तहाँ पर प्राणी अति दुख पावे, गजरथ तुरंग काम तहाँ आवे। जिसने दान पुण्य में गज तुरंग इत्यादि दिया है, तो उस पुण्य का फल उसको उस समय वो मिलता है, जिस पर वो सवार होकर। जिस तरीके से आपने गौदान किया है, तो बैतरणी पार करने के लिए गौ माता आपकी सहारा
करेंगी। अब आगे देखिए, कीन्हे दान यहाँ जो जौना, पावे वही वहाँ वह तौना। जिसने इस लोक में दान किया है वो उस दान का फल उस लोक में उसको प्राप्त होगा। 2,000 योजन विस्तारा, आगे बालू तपत करारा। परत पाँव तुरतई जारी जावे, खाल मांस एक साथ उड़ावे। इसके बाद भैया 2,000 योजन का बालू का आपको विस्तार रेत मिलेगा, जहां बालू इस तरीके से जलता है कि पैर रखने पर खाल तो खाल है, मांस भी जलकर राख होने लगता है। इतनी तपन है बालू में, इस तरीके से आपको मिलेगा। अब इसमें कौन सा सहायता आपका करेगा? हे मदान तहाँ होय सहाई, दानिन पार करही यही भाई। अब आपको इसमें दान सोने का, हेम मतलब सोने का दान जिसने किया है, स्वर्ण दान किया है, उसको इसका लाभ मिलेगा। आगे देखिए, योजन 12 सहस्त्र अस, आगे को विस्तार, महाभयानक नरक सो मनुखाड़े की धार। परत पाँव तिलहू कटई, अति कराल दुख होय, रथ दीन है जो दान में, आए बचावे सोए। 12 सहस्त्र ऐसा विस्तार इस बालू का है। जिसने गज दान दिया है, रथ दान दिया है, उस रथ पर बैठकर वो पार होता है। आगे देखिए, आगे भरत जी क्या वर्णन करते हैं। आगे का अब सुनो हवाला, जो है विकट नरक को पाला। योजन 8 सहस फरमाना, पृथ्वी नहीं सब जल ही समाना। योजन 8 सब जल ही जल है, जहां पृथ्वी क्षण मात्र नहीं दिखाई देती है, ऐसा आपको विस्तार मिलेगा। दीने महिदानी जो सोई, बिनु प्रयास उतरहि त्यहि सोई। आगे योजन 30 जावे, तह तम विकट महालाख पावे। जिसने गौदान किया है उसको इसमें सहायता मिलेगी, इस भव सागर में पार करने की जल में। आगे देखिए क्या वर्णन होता है। सहस 18 योजन आगे, महाभयानक तहाँ तब लागे। सहस सूर्य की किरण प्रकाश, पापिन केर प्राण तहनास। आगे 18 योजन का महाभयानक मिलता है काल, जहां अंधियारा है वहां सूर्य शाम जैसे दीपक दान करता है। आपने प्रकाश दान के लिए जब देखिए मृत्यु होता है तो कहते भैया उजाले के लिए दीपक दान कर दीजिए। नदी में प्रवाहित करते हैं आप, दीप दान करते हैं, वो काम वहां आता है अंधकार से दूर करने के लिए। उसका पुण्य का फल आपको उस समय मिलेगा। आगे देखिए, लागे तहात विकट प्यासा, पही नहीं कतहु नीर की आशा। वहां आपको प्यास लगती है, जीव आत्मा प्यासी होती है। इसलिए आप देखिए कि घड़े में जब कोई मृत्यु आत्मा मर जाती है तो उसको जब उसके 10 गात्र होते हैं तो आपने देखा है बट उसके पीपल के पेड़ में एक घड़े में पानी रखा जाता है, एक पेड़ में उजाले के लिए एक जो उसका होता है कलश में, उसमें एक में दीपक रखा जाता है। उस कलश में छेद किए जाते हैं कि इसमें जीव आत्मा प्रवेश करेगी तो उसको उजियाले का सहारा।
ये शास्त्रों के मुताबिक ऐसा किया गया है, ऐसा विधान बनाया गया है। एक में पानी भर दिया जाता है कि जीव आत्मा बहुत प्यासी तड़पती है, उसको कष्ट मिलेगा, तो ये पानी लागे तहात बिकट प्यासा, पै नहीं कतौ नीर की आशा। ता जो पुण्य काम में आवे, ताको कबियो भेद बतावे। कुआं बावली ताल खुदाए, ग्रीष्म पौसारा मार्ग लगाए। पेड़ लगाए मार्ग तह दीना, जह विश्राम यात्री न कीना। पहले लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और कुआं बनवाते थे। कुआं और बाग की पूजा होती थी, शादी ब्याह होता था, बाग लगाते थे कि कोई यात्रीगण निकलेगा भैया तो उसमें उस रास्ते पर छाह के नीचे बैठकर आराम करेगा, कुएं में पानी पिएगा। आज ये कुएं उसी जमाने के बने हुए हैं। आप जंगलों में देखिए कुएं बने हैं तो उसी जमाने के कुएं हैं। इसी मंतव्य से लोग बनवाते थे। बड़े बड़े राजा हुए हैं, उन्होंने कुआं बनवाया है, मंदिर बनवाए हैं। इसका फल आपको मिलेगा। आगे देखिए, तिनको तहाँ कष्ट नहीं होई, पूर्ण सहाय करे सब सोई। सहस 86 यही फरमाना, नरक के विस्तार बखाना। यह सहस्त्र 86 जिसको कहते हैं आप 86, ये 86 सहस्त्र विस्तार है। आगे निकट यमपुरी जाई, तहाँ वह तरनी पर ही दिखाई। जब आगे इतने कष्ट चलते चलते एक को पार करके दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, चौथे के बाद पांचवा, 8 प्रकार के कूपों के पार करते हुए जब आप यमपुरी के करीब पहुंचेंगे तो देखिए क्या वर्णन होता है। महाविकट विकराल मज्जा रुधिर की धारियति, जागो 34 बीछी सांस, जहां देखा तहीं विपति। 100 योजन को पार, वार पार सूझे नहीं। 34 घाट कुघाट, सूझत नहीं को कहीं। इतना विकराल मज्जा का है, चारों तरफ महाविकट विकराल मज्जा यानी पाप, जो आपका पीप होता है और रुधिर से भरा हुआ पूरा आपको 100 योजन का मिलेगा, जहां सब आपको सांप बिच्छी इत्यादि डंक मारने वाले, ढसने वाले, कष्ट देने वाले ही जानवर जंतु। स्वामी मारी जो धन ही बटोरे, कन्या बेच अथच धन जोरे। इस पाप में कौन पड़ेगा, उसके लिए आगे भरत मुनि जी वर्णन करते हैं कि इस पाप में जो ऐसा विकराल है उसमें कौन पड़ेगा। इसका वर्णन अब आप सुनिए ध्यान से। आप सभी ध्यान से सुनिए कि कौन इन नरकों में पड़ेगा। तो प्रथम देख लीजिए, जो इस विकराट और विकाल पीप वाले मवाद में इस नरक के कुंड में, पहले कुंड में जो पड़ेगा कुएं में, वो कौन करेगा। स्वामी मारी जो धन ही बटोरे, कन्या बेच अथच धन जोरे। जीवन मारे दीन सतावे, घर बाहर कहुआगी लगावे। भैया इसमें वो आदमी पड़ेगा जो गया विदेश को काम करने के लिए और वहां रखा, और किसी स्वामी ने या किसी मालिक ने उसके बदौलत सारा खजाना सौंप दिया और उसका 302 मर्डर करके उसकी संपत्ति लूट कर चला। दूसरा जो कन्या की बिक्री करता है, कन्या को ले जाकर और बाहर बेच दिया। आज भी लोग कन्या को बेचते हैं बाहर, आपने देखा, खरीदारी होकर आपके यहाँ आती है कन्याएं। ऐसा आदमी। तीसरा जीवन में जो दीनों को सताता है, गरीबों को सताता है और जो दावा लगाता है, वो इस नरक का अधिकारी है। तिन्हें लागे तह क्षुधा प्यासा, पह नहीं कतौ नीर की आशा। मांस खाई और जुआ खिलावे,
ते सब आय तहाँ दुख पावे। जो मांस खाता है और दूसरे को धन करके बर्बाद करके और जुआ खिलाता है, उसकी जीवन बर्बाद करता है। जैसे हमने आपको धन दे दिया कि भैया ले जाओ और इनका जुआ खेलो, आपकी जिंदगी, आपके बाल बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं हम आपसे जुआ खिलाकर, वो इस नरक में पड़ेगा। चोरी ठगी काज जो करही, सो नर अवश्य नरक त्यहि परही। को उछारे को बूढ़े तहवा, मरई झोंक लहारी जब जहवा। कोई जो चोरी और ठगी करता है सो नरक अवश्य में पड़ता है। तो होगा क्या, उस लहर में कभी बूढ़ेगा, कभी डूबेगा, कभी उतराएगा, कभी दिखाएगा। इस तरीके से कष्ट उसको होगा। वृश्चिक दंश को होई, को गरस उरग कर सोई। कीड़ा नोच नोच के खावे, पापी तहाँ अमित दुख पावे। उसको कैसा कष्ट होगा, बीछी डंक मारेंगी और उरग मतलब सांप उनको नोच नोच कर खाएंगे, और जो खाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसके तन में पड़ जाएंगे। ऐसा कष्ट उसको भोगना पड़ेगा जिसने क्या किया है, स्वामी को मारा है और कन्या को बेचा है। ऐसे आदमी की गति। पै नहीं पूर्णिवान दुख पावे, वह तो तुरंत पार कर जावे। वह को घृत अरु क्षीर दिखाई, पीवे आनंद सो सुख भाई। जो पूर्ण करने वाले हैं, भगवान के भगवत भजन में लगे हैं, वैष्णव जन हैं, उनको वो जो नरक है वो किस तरीके से लगेगा। मान लीजिए जैसे दूध से भरा हुआ कोई सागर है, घी से भरा हुआ कोई सागर है, उसमें इस तरीके से आनंद करते हुए प्रभु के धाम जाएंगे। जिस तरीके से एक कथा से आपको परिचित करवाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे, कथा वो छोड़ देंगे रह जी, कि एक बार बाबा कोटवा धाम की आपने बात सुना है। बाबा कोटवा धाम में एक बार जो कोटवा धाम के स्वामी जी हैं, उनकी बहन की शादी थी। क्षत्रिय चोला है, तो क्षत्रियों में आज भी चलता है कि मतलब बिना मांस के, जैसे छोटे लोगों में चलता है बिना मांस के उनके यहाँ शादी विवाह नहीं होती है। ऐसे उनमें था कि जब शादी होगी, जब प्रत्येक बाराती को एक एक खसी खाने के लिए दिया जाएगा। वो संत चोला थे, अब अपनी बहन की शादी करना था तो कैसे शादी ना करें। शादी तो करना है, जीवन का अंश है। कोई लड़की अपने घर पे भैया बिठाए नहीं रख पाएगा, शादी करना। उन्होंने कहा, और जो जहां शादी तय किया वहां बारात वाले दूल्हे पक्ष ने कहा कि हम 100 लोग बाराती आएंगे और सबको एक एक खसी की आवश्यकता पड़ेगी। खसी भेड़ आप देंगे खाने के लिए, ये नहीं कि एक बोटी आप खिला दे। तो उन्होंने कहा शादी तो करना था भैया। कहा ठीक है। शादी तय हो गई, बारात आए, जनवास में बारात टिक गई। तब भैया घर पर कोई खाना बफर सिस्टम वगैरह नहीं था। चाहे आपके यहाँ हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सब लोग वही बारात में, जनवासे में जहाँ बारात टिकती थी वहीं पर घर से भोजन बन के जाता था और वही सब लोग बाराती भोजन करते थे। जब 4-4, 5-5 दिन की बारात होती थी तो उस समय लोग वही भोजन करते थे। छिट्टाचार होता था, सारी प्रक्रियाएं होती थी, नाच गाना होता था, सब पक्ष से मिलन होता था, मामा पक्ष और सारे रिश्ते के संबंध होते थे। आज तो परंपरा छूट गई, दिन में शादी होती है, कोई जान नहीं पाता ये कौन से आपके रिश्तेदार हैं, कौन कौन। अब बारात आ गई, जनवासे में जब भोजन गया तो कोटवा धाम के जो स्वामी जी थे, उन्होंने, संत थे, उन्होंने कहा मैं जीव हत्या कैसे करूंगा। और संत सतगुरु कबीर ने कहा है कि जीव दया आत्म पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं
दूजा। और उधर तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। हमारे धर्म में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। तो हिंसा करने वाला कैसे, आप समझ लीजिए, जो मुर्गी को काटता है, बकरे को काटता है, तो वो कैसे धर्मवान हो जाएगा? जब जानता है कि अहिंसा परमो धर्म है, फिर भी मांस मछली और उसको काटता है, कैसे हो सकता है? तो जब उन्होंने इस चीज की मांग की तो उन्होंने कहा कि उस दिन भोजन में भैया जो आपकी सब्जी, साग बनवाया, सब्जी बनवाया जिस चीज की, तो बैगन की सब्जी बनवाया। बैगन की सब्जी बनवाया और उसको ऐसे काट कर सीधा सीधा, जो भटुना आपने देखा उसमें लकड़ी आज भी होती है। बैगन की सब्जी में जो भटुना होता है ऊपर का, वो उसमें आज भी लकड़ी होती है। उस लकड़ी को नहीं निकाला, सीधे कटवा के और वैसे उसकी सब्जी प्रसाद बनवाया। सब्जी बनवा के और अचला ओढ़वा दिया और परमात्मा का ध्यान किया, ईश्वर का, कि अब हे ईश्वर, लाज आपके हाथ में। तो भैया बारात में कोई ऐसे भी आदमी जानते हैं जो मांसाहारी होते हैं और कुछ शाकाहारी होते हैं। तो सबकी व्यवस्था करते हैं लोग। जो मांस खाने वाले होते हैं भाई मांस खाते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं अपना शाकाहारी भोजन करते हैं। आज भी प्रक्रिया है आपके यहाँ। देख लीजिए, कोई देवता पूजने वाला होता है तो कहता भैया हम इस टेंट वाले में खाना नहीं खाएंगे। अगर घर में आपके माताओं ने भोजन बनाया हो स्वच्छ, तो मैं चौके में भोजन करूंगा, भाई इस पर नहीं करूंगा। आज भी लोग करते हैं, परहेज करते हैं। आज भी वस्त्र निकाल कर लोग भोजन करते हैं। हमारे बुजुर्गों में बहुत से लोग हैं, और बहुत लोग, हम लोग रजैया लादे भोजन करी था, जूता पहने भोजन करते हैं। लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं वो सत्य चित्र करके, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, अन्न को देवता माना गया है, इसलिए जब भोजन करते हैं तो स्वच्छ कपड़े पहनकर और भगवान को ध्यान करके इसके बाद पीढ़े पर बैठकर चौके में भोजन करते हैं। यह हमारे पूर्वजों का नियम है, यह सदाचार था। लेकिन जब से भैया ये फिल्मिस्तान वाला ये युग आया, कल युग में, तो अब भैया हम आप 1000 का जूता पहने हैं, उसी चन्नी पर जानवर जैसे भोजन कर रहे हैं। हमने सभ्यता अपनी छोड़ दी, सभ्यता पीछे चली गई। अब हम सभ्यता को भूल कर उस तरीके से अपना रहे हैं। तो जैसा हमारा खान पीन है उसी तरीके से हमारा जीवन बन रहा है। पशु के समान चन्नी पर हम भोजन करते हैं, तो पशु के समान हमारा जीवन हो रहा है। आपके अंदर आचरण कैसे आएगा? आप अन्न को अन्न देवता मानते ही नहीं है, आप भोजन को प्रभु का प्रसाद मानते नहीं है, आप तो खाना खाते हैं। आप खाना खाएंगे तो बद खाना होगा ही, खाना में पाखाना होगा। और जब प्रसाद मानेंगे तो प्रसाद भगवान का कण आपके अंदर जाएगा, तो आपका जीवन और आपके अंदर उस कण का प्रभाव आपके अंदर भगवत श्रद्धा उत्पन्न करेगी, भगवत भाव उत्पन्न करेगा। जैसे आप विचार रखते हैं वैसे आपके अंदर उसके गुण भी आने लगते हैं। ना मानिए तो करके देख लीजिए, ये बिल्कुल अपनाए हुई चीजें हैं, सत्य चीजें हैं। तब उन्होंने कहा भाई, जो जिन्होंने कहा कि भाई मांस खाने वाले हैं बाराती, वो इस पंगत में आ जाए। मांसाहारी भोजन भी बना है और शाकाहारी भोजन। तो जो अब बना तो एक ही भोजन था, केवल बैगन की सब्जी और पूरी। इतनी भैया व्यवस्था नहीं थी कि आज वो पनीर की सब्जी बने, सूखा आलू टमाटर की अलग और उसकी छोले की अलग, ये सब व्यवस्था नहीं थी। पहले नहीं। बहुत वीआईपी लोग थे जिनके यहाँ कुछ थोड़ा बहुत अच्छा 2 आइटम की सब्जियां बन जाती थी, नहीं तो आम आदमियों के लिए एक सब्जी और पूरी। हम लोग भी खाए हैं अपने जीवन में। सब्जी और पूरी ज्यादातर चलती, यही सब्जी के अलावा और कुछ नहीं मिलता था, उसमें टमाटर लोग भी नहीं मिलाते थे। यही पूरी जाती थी, जनवासे में खाते थे। अपने जीवन में 40 साल की उम्र में हमने देखा है, और पुराने तो बात छोड़ो। तो जब बाराती बैठ गए तो सबको एक ही तरीके से पूरी और सब्जी परसी गई। सब लोग भोजन करने लगे भैया। तो जिसको मांस की अभिलाषा खाने की थी, तो जिसने उस बैगन की सब्जी को खाया और उसमें जो डड़का था उसको चूसा, तो उसको हड्डी जैसे लगी, कड़ी बिल्कुल हड्डी जैसा एहसास हुआ, मांस जैसा स्वाद एहसास हुआ। और जो वैष्णवजन थे, भक्त प्राणी थे, उनको भगवान का प्रसाद नजर आया, वो बैगन की सब्जी थी। इसलिए भैया बैगन की सब्जी बनती है। जो वैष्णवजन होते हैं, हमारे पिताजी कहा करते थे कि जब बैगन की हमारे सब्जी खाती थी, बैगन भैया मतलब सब लोग खाते, मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो बैगन खाता ही नहीं। जिसको बैगन की सब्जी पसंद है तो उसके ऊपर का भिटुना काट कर निकाल देना चाहिए। जो वैष्णवजन भक्त प्राणी है उनको नहीं खाना चाहिए।
इसके बाद सब्जी वो बनाएं और प्रेम से सब्जी खाएं, लेकिन उस बैगन के सब्जी को नहीं डालना चाहिए, और अगर डाल रहे हैं तो उसके अंदर की जो लकड़ी है उसको निकाल देना चाहिए। यह कोटवा धाम का ये कथा इसीलिए व्याप्त है कि जो जिस भाव से भगवान के दरवाजे पर जाएगा भगवान उसको उस भाव से मिलते हैं। जो जिस भाव से उस पूरी और सब्जी को खाया उसको वैसा स्वाद लगा। तो इसी तरीके से जिस भावना से हम आपको देखेंगे उसी भावना से आप हमको भी देखेंगे। अगर हम प्रेम की भावना से आपको, आपके अंदर भक्ति की भावना देखते हैं तो आप भी मुझे देखेंगे। अगर हम आपको शाम सुबह गाली देंगे तो कभी ना कभी आप सपने में नहीं, हर घंटा आपके अंदर विचार आएगा तो आप गाली देंगे। उदाहरण के लिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से भैया फिर समझाना चाहते हैं। जैसे कभी कभी आपके अंग फरकने लगते हैं, आपके हुचकी आने लगती है, आप कहते हैं कोई मुझे याद कर रहा है, तब आप अपने मन में उस एक एक व्यक्ति का स्मरण करते हैं नाम, और जो ही उस व्यक्ति का नाम आता है तो ही वो हुचकी बंद हो जाती है, आपके अंग फरकने बंद हो जाते हैं। गलत कहना हो तो आप बताइए, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है जो ही उसका आता है, क्योंकि ये तार उस आदमी से जुड़ जाता है। जिस आदमी को आप गाली देने लगे तो उसके तार आपसे जुड़ जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर ये परमात्मा का अंश बैठा है, ये परमात्मा ही आपके अंदर बैठा है जो आपका जीवन चला रहा है। ये परमात्मा निकल जाता है, आपका जीवन चलता हो तो बताइए भैया। ये श्वास ही परमात्मा है, ये क्षण एक एक कण कण परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। अब आप न देख सके तो न देखे। इसी को सतगुरु कबीर ने कहा है बड़ी सुंदर पत्तियों में कि जिम तिल माही तेल है और चकमक माही आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, लेकिन तू ऐसी अहंकार की, मद की और ये दुनियादारी के उसमें माया में पड़ा है तो कैसे तुझे दिखाई देगा। अगर उस नींद से तू जाग जाएगा, जाग सके तो जाग जा, तुझको आत्मा राम मिल जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है भजन कीजिए आत्मा राम की कीजिए। सतगुरु कबीर ने भी कहा है कि भजन कुछ नहीं है, भजन यही है कि आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया। भजन कुछ और कुछ नहीं है, यही भजन है। जो अंदर आपके हमारे बुराइयां भरी हैं ये निकल जाएं, बस आपका हमारा जीवन स्वच्छ। ये निकलने पा नहीं रहा है क्योंकि हम आप इस माया रूपी में फंसे हैं दुनियादारी में। तो इस तरीके से जड़ भरत ने इस 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है। आगे अब देखिए, जिन दीनो गौदान है तुरत होई सो पार, जाने दान दियो नहीं सो बूढ़े मझधार। बस बैतरणी पार है पहुँचे नरक समीप, जासो तम को टार के ज्वलित रहे लवदीप। जो सत्कर्म करते हैं, जिन्होंने गाय को दान दिया है, गौदान दिया है, वो तो बैतरणी को आसानी से पार हो जाते हैं। भक्ति किया है, दान दिया है, पुण्य दिया है, वो पार हो जाते हैं। फिर उनको दीप जैसे, प्रकाश जैसे वो अंधकार खत्म हो जाता है, सब उजाला ही उजाला दिखाई देता है। आगे देखिए, अब यमपुर की कथा सुनामो, जाको सुनिमम अति भय खावे। अब यमपुरी की कहानी आपको कथा सुना रहे हैं। योजन सहस केर विस्तारा, 14 लागे 4 द्वारा। उस यमपुरी में सहस योजन का विस्तार है, इतना बड़ा वो भवन है, इतना बड़ा नगर है जिसमें केवल 4 तरफ दरवाजे हैं, 4 फाटक हैं, 4 तरफ दरवाजे हैं उस नगर में। गोदिज साधु संत दुख देवे, कर विश्वास घात धन लेवे। निस दिन करे जे पर अपकारा, निज त्यु त्याग चरे पर द्वारा। अब कौन किस द्वार से प्रवेश करेगा भैया, इस कथा को सुनिए। देखिए, चोरी जारी करई कुकर्मा, सपने भूल करही नहीं धर्मा। कन्या बेच जोर धन धरही, की पर बीच दलाली करही।
धन हित दय विष प्राण नसावे, छल कर द्रव्य जौन हरि लावे। हरि को ध्यान भूल नहीं करही, क्राम काम क्रोध त्रिसामा रही। जो अब देखिए कौन किस द्वार पर जाएगा, ये इतने करने वाले जो नर ये कर्म करने वाले हैं वो किस द्वार से जाएंगे, दक्षिण द्वार से प्रवेश करेंगे। इनके लिए दक्षिण द्वार का दरवाजा है। और आगे सुनिए, जो कौन से हैं, चोरी करने वाले हैं, जैसे गाय को सताने वाले, साधु को सताने वाले, विश्वासघात करने वाले, निस दिन जो दूसरे का अपकार करते हैं, बुराई करने वाले, दूसरे का त्याग करने वाले, जैसे अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, दूसरे के साथ गलत व्यवहार बनाए, अपने पत्नी को दंड देते हैं। ऐसे धन हित जो दूसरे को विष देते हैं, विष देकर मार डाले, गए विदेश में जहर दे दिया, सारा धन उसका लूट कर अपने घर लेकर चले गए। छल करने वाले और हरि को भूल जाने वाले, जो हरि की निंदा करते हैं, ऐसे लोग किस द्वार से प्रवेश करेंगे, दक्षिण द्वार से। वेद पुराण ज्ञान नहीं माने, शास्त्र गुरु की निंदा ठाने। दुखिया दीन गरीब सतावे, झूठी देन गवाही जामे। जो वेद पुराण को नहीं मानते, ये सब गलत है, ढोंग है। और जो शास्त्र और गुरु, जो गुरुओं ने कहा है, ब्राह्मणों ने कहा है, पंडितों ने जो बताया है, उसको नहीं मानते हैं, उसके लिए निंदा करते हैं, उनकी संतों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, वेदों की निंदा। और दुखिया दीन गरीबों को सताते हैं, झूठी गवाही देते हैं। झूठे गवाही दे दिन की हमका 302 की हिन्ना है, और करा कोई दूसरे है, मारे दूसरे दी दूसरे कई दिन की हमने संगे बलात्कार करता है, हम गवाही हैं, और करने वाला कोई अलग है। ऐसे लोगों को दक्षिण द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा। कीन न कबहू साध की सेवा, दान न दीन न पूजे ही देवा। जिन्होंने कभी साधु संतों की सेवा नहीं की है, न तो देवों की पूजा की है। ध्यान से सुनिए, अस पापी जो अधम मलीना, दक्षिण द्वार भेज तिन दीना। इसको यमपुरी में दक्षिण द्वार से प्रवेश किया जाता है, जहां ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अति अंधेर सूझत नहीं, हाथ दिए पुनि हाथ। सर्प गीध अरु सिंह बहु, बहुपद अरु बहुमाथ। खंड अनेकन हई बने, एक ते एक कठोर। पापी बहु दुख पावही, करहि भयानक सूर। ऐसे लोग उस पाप के खंड में हैं जहां गीध और सिंह, व्याघ और बिच्छू, सांप, ऐसे वाले नरक में ये प्रवेश करते हैं। दक्षिण द्वार में ऐसी व्यवस्था है। आगे देखिए, जो जो शोर मचावही, त्यों त्यों मारे जाए। गीध काग अतही विषम, नोच नोच के खाए। यो तो नरक अनेक है, मुख्य 18 जान। अलग अलग सो नाम अब, सुनिए करहु बखान। 28 प्रकार के नरकों की बात की गई है, जिसमें विशेष करके 18 को आप समझिए। जैसे चिल्लात है वहां पापी, जैसे चिल्लाने तैसे और नोच नोच खाते हैं, और डंडा। जैसे एक कोड़ा पड़ा, जैसे मान लीजिए जो अपने कोई स्त्री है, अपने पुरुष को त्याग कर दूसरे के साथ संसर्ग करती है, तो लोहे के छड़ गरम है। आगे कथा में आप सुनिएगा, अभी कथा मिल रही है आपको। 18 प्रकार के नरकों में आप देखिए क्या किस तरीके से है। कुंभ समान बनो मुख छोट, और खोड़स योजन को विस्तारा। मलमूत्र हिरत अपार भर्यो, और हिंसक जीवो भरे हैं हजारा। कुंभक पाक कहीं यही को जहां, पावत प्राणी है दुख अपारा। गोद जुघात करई नर जौना, तिन्ह यमदूत यहाँ लई डौरा। वो यमराज यहाँ उसको डालते हैं। दूजे को नाम अबीची,
कहे तमे पलये कन लेहिया रामा। गुर और सुता से जो घात करे अरु भक्ष अभक्ष भखय निश्यामा। अथति सत्कार कियो ने कभो अरु नाही लियो मुख ते हरि नामा। भोगत दुख सो पापिया नर नारी सोय जिनका विधवामा। ऐसे दूसरे वाले नरक में भोगते हैं जो अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं और दूसरे के साथ मांस मदिरा करने वाले भोग भोगते हैं और दूसरे के साथ क्या कहते हैं, जो अतिथि का सत्कार नहीं करते, हरिनाम का नाम नहीं लेते हैं, जो दूसरे की बुराई करते हैं। तीसरे नरक में आप प्रवेश कीजिए। तीसर नरक रौरव गुणव, रौरव नरक तीसरा जो है भयानक अति महा। स्वर्ण तेरो मांच हो इम तपत बारु है तहां। नंगे बदन तेहि पे लुटावे दुख पापी पावही। करि हाय हाय पुकार 34 ते 14 धावही। तीसरा नरक रौरव नरक है, जहां बालू का पूरा मैदान है, जल रहा है, उसमें नंगे बदन आपको लटाया जाता है। उस आत्मा वो त्रासती है, चिल्लाती है। आगे देखिए। अब चौथे की कथा सुनो। 18 बताए गए हैं, चौथे में प्रवेश कीजिए। कथा सुनावो जहां नहीं प्राण नेक कल पावो। चोरी करके करही कमाई और दूजे की ताके लुगाई। जो चोरी करके धन कमाता है और दूसरे के पत्नी को ताकता है, उसके लिए देखिए चौथा नरक है। अन्न वस्त्र और नमक चुरावे तिनको गुड़ समान औटावे। पांचों कृप नरक कहलावे प्राणी तहं अमी दुख पावे। पांचवे में जो क्या करता है, अन्न वस्त्र और नमक चोरी करता है, जिसको गुड़ जैसे समान वो कूप है उसमें डालकर औटाया जाता है। चौथे में आपने किया जो चोरी करता है उसको दूसरे की लुगाई करता है, इसको काल पावे, काल ढकने लगते हैं। कूप समान अमीय गहराई पियो रक्त और कीट भराई। ऊपर काग गीध मड़रावे चोचन नोच मांस सोखावे। ऐसे पीप के वो कुंड में डाला जाता है और ऊपर से कहा है गीध और चिल्हर नोच नोच का खात है। जैसे ऊंचे निकसत है तो गिद्ध है कौवा खात है और नीचे जाते तो माँ उमा कीड़े मकोड़े वो सब खा रहे हैं उसको। जब प्राणी ऊपर उतरावे मारे चोच मांस बढ़ जावे। जैसे ऊपर उतरा था तैसे कौवा मारते चिल्हर मारते चोच उठाए खा लेते। राम चरण नहीं कबहू मनावा कबहू न कृष्ण केड़ गुण गावा। जो प्राणी न तो प्रभु राम का गुणगान करता है न कृष्ण का गुणगान करता है उसको ये सजा मिलती है। हरिहर कथा सुन्यो नहीं काना पामर महा अधम सठिनाना। जो हर की कथा नहीं सुनता है, अरे कहा तक आया हो चलो। कूप नरक महतिन कह डारी देह दूत अस्तई दुख भारी। उसको कूप नरक में डाल देते हैं और उसको दूत बहुत बड़ा कष्ट देते हैं। छठवा कीट नरक को जानो कोटिन कीड़ा तहा बखानो। पापिन केर मांस भख खावे पापी अधम रोई चिल्लावे। आठवां कीटों से भरा हुआ वो कूप है जहां केवल कीट पतंगे हैं और पापी को नोच नोच कर खाते हैं। मत्स्य मारी भक्षण कियो। सुनिए भैया किसको इसमें डाला जाएगा। मत्स्य मार भक्षण कियो भाइन आंख छिपाए। सो पापी आवो यहाँ हाथ मलय पछताए। दीन दुखी को देख के करहि न कछु सहाय। त्यहि दुष्ट महा अधम इत दुई भोगी न आए। जो क्या करता है, मत्स्य को मार कर खाता है, जो भाई का अंश मार लेता है
कि जैसे हम 4 भाई या 5 भाई हो और बांट लियो एक जने के दूसरे के संपत्ति, चुरा लियो का निकाल लियो बाहर। ऐसे आदमी को इस तरीके से लगता है। और वो जो मछली है वही वो जीवात्मा उनकी बनकर और आपको नोच नोच खाते हैं। जिस तरीके से आप उनको खाते हैं वही कीड़े मकोड़े बनकर आपको नोच नोच कर खाते हैं। 7वां देखिए, 7 80 पत्र जिय जानो, ताके पत्र 80 सम मानो। श्याम वर्ण द्वय द्वार लखावे, परते खंड खंड हो जावे। 2 वर्ण है जो 7 80 पत्र हैं, उसमें वो 2 वर्ण के समाहित हो जाते हैं। काटी काटी अंग जुरई पुनि जहवा, 80 भीतर जानो तह तहवा। 14 दूत घेर कै मारे, त्राह त्राह सब जीव पुकारे। जब 7वां तलवार के समान पत्तों वाला 80 पत्र है, पत्ते चल रहे हैं झरझर झरझर जैसे तलवारें चल रही है, जिसमें काले रंग के 2 धारे इतनी तेज हैं कि छूते ही आपके टुकड़े हो जाए, ऐसा द्वार है वो। जहां कट कट अंग गिर रहे हैं, तलवार चल रहे हैं, 80 पत्र नामक नरक, यहां दूत चारों तरफ से आपको मारते हैं और पापी चिल्लाता है। आगे देखिए, गोदिज मित्र जिन मारी, यो जिन हरिहर बिरछ उपारी। कामी कुटिल अधम अत नीचा, परे आई सो अस कै बीचा। जो गाय को मारता है, मित्र जिन मित्र को मारता है, और जो क्या करता है, जैसे तुम बिरवा लगाए हो हरेर बिरछ तुम्हार उखाड़ी फेंकाए दे, इन हटाओ काहे इनके सरे हरिया, उनके फसल आपके नष्ट कह डाली, वो ऐसे इसमें पड़ते हैं। व्रत कर जौन ताहि तज दे ही, अवस मजा सो या कर ले ही। 8 नरक महाभयकारी, तहाँ पाई जाए अधम नर नारी। जो व्रत करते हैं, अरे कहा था हटाओ, और मिलेगा खाए पिए वाला, कहीं अरे हटाओ व्रत बाद में रह जाए, आज त्याग देते हैं, उनको इसमें नरक। कामी लोलुप और ब्रह्मचारी, महाअधम नर जो अधिकारी। खंब अनेकन तहाँ बनवाए, वारि अग्न सब लाल कराए। खंभे सब लोहे के बने हैं। जो क्या करता है, कामी है, जो दूसरे अपने पत्नी में नहीं संतुष्ट रखता है, दूसरे पत्नी को देखता है, दूसरे बहन और दूसरी कन्या को ताकता है, उसके लिए क्या है। और ऐसे स्त्री के लिए भी है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रमण करती है, उसके लिए खंभे बने हैं कि जिस तरीके से तू पर पुरुष और पर स्त्री के साथ चिपक कर संभोग करता है, आनंद लेता है, ऐसे इसमें चिपक उस गर्म लोहे लाल लाल कर रहे हैं, उसमें चिपका दिया जाता है। वो दूत आपको चिपकाते हैं, लो भैया आनंद लो, मजा आ रहा है, मजा लो भैया, खूब मजा लिया हो। जब ईश्वर ने आपको व्यवस्था की है तो क्यों गलत काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे चिपकाए जाते हैं। इस तरीके से उनको उस खंभे में चिपकाया जाता है। सोय हाल त्रियन कर होई, उहो न घूस सिपारस होई। पर्व दिवस त्रिय कंठ लगावे, व्रत दिन मैथुन कर्म करवावे। हर की भक्त न चितई लगावो, महाकष्ट सो नर तह पावे। ऐसे हाल उन त्रियाओं का होगा, ऐसे पुरुषों को होगा। जैसे उदाहरण के लिए नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, उसमें हमको आपको खान पियन उठना बैठना सब सात्विक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म अनुष्ठान वो चल रहे हैं, प्रभु के पावन चल रहे हैं, इसमें बरतना चाहिए। स्त्री रज्ज्वला है, बाल धुलने लायक वो नहीं हुई है, बाल नहीं धुला है, उसमें मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार वर्जित। और आप व्रत किए हैं फिर भी सवेरे दिन भर व्रत रहे हो और संध्या के रमण में कर रहे हो, वो इस नरक का भागी है। व्रत करने के बाद आप पति पत्नी सात्विक रहे, चाहे पुरुष व्रत रहे या स्त्री व्रत रहे। कहने की स्त्री व्रत रखा है तो पुरुष, करवा चौथ का व्रत होता है, स्त्रियां व्रत रहती है, पुरुष व्रत नहीं रखता है, तो आप उस दिन स्त्री के साथ संभोज करें। ऐसे को इस नरक के भागी बनना पड़ेगा।
क्योंकि स्त्री ने व्रत रखा है, गणेश भगवान का पावन व्रत रखा है, दिन भर उसने त्याग किया है आपके लिए, तो रमण का दिन आपके लिए नहीं है कि आप उसको सुख प्रदान करें, यही उसका सुख है। ये धर्मशास्त्र सुख नहीं बताए हैं, ये काम सुख नहीं है। सुख होता तो विद्वान लोग, संत लोग इसको त्याग कर संत ना बनते, और इसमें शास्त्रों में नहीं लिखा जाता। ये सुख है, क्षण मात्र सुख भोग लीजिए, इसके बाद आनंद अपने कुल चलाने के लिए होगा, इसके बाद आनंद रमण में लीजिए। देखिए फिर क्या है, वहां पर कोई सिफारिश नहीं चलेगी कि कोई सिफारिश लगा दे भैया इनका छोड़ दो छोड़ दो, वहां ना चलेगी क्या वो भजन है, बहाना किसी का, वहां ना चलेगा बहाना, सदा ना रहा है जमाना किसी का, और वहां ना चलेगा बहाना किसी का। सदा आपका जमाना एक समान नहीं रहेगा, रह सके तो रोक लो। बचपन आया था रोक लेते, आप बचपन को रोके बैठे रहते, क्या जवानी आती है, और जवानी आई तो बुढ़ापा क्यों आने दिया आपने, रोक लेते आप। है तुम्हारे बस की बात, व्यर्थ के कह रहे हो हमारा है हमारा है, तुम्हारा कुछ है, तुम्हारा कुछ बस चल रहा हो तो बताइए। तो वहां ना चलेगा बहाना किसी का, वहां जवाब देना पड़ेगा। वहां ना हाथी और ना घोड़ा, वहां तो पैदल जाना है। ना हाथी रहेगा ना घोड़ा रहेगा, वहां तो पैदल आपको जाना है। तो नवम नरक निश्वास जानहु ते विकरालयत, नवा नरक करहि महा जे पाप ते भोगो तहा दुर्गति। ब्राह्मण विधवा नारी देव अंश चोरी करे, कहे न धर्म विचारी अवश्य तौन नर तहाँ परे। यदि ब्राह्मण की निंदा करता है, विधवा के साथ नारी के साथ रमण करता है, देवों के अंश की चोरी करता है, देव को चढ़ा हुआ प्रसाद स्वयं भक्षण कर लेता है, देव को नहीं चाहता है, ऐसा 10वां संकुल नरक कहाऊं, तामे जीव अधिक दुख पावे। अग्नि समान जरे तरुणाना, चाकल योजन 10 फरमाना। जिसका योजन चाकल इतना है कितना, 10 योजन चाकल। योजन 5 केर चौड़ाई, 100 योजन पूरी लंबाई। उसकी 5 योजन की चौड़ाई है और 100 योजन की लंबाई है। बंधे जंजीरन पापी आमे, जरिवर हाय हाय चिल्ला में। ऐसा वो खंभे से जला हुआ अग्नि का है, जिसमें वो पापी आते हैं बंधीबद्ध जंजीरों में, और ऐसे में वो जलते हैं और हाय हाय चिल्लाए। 4 वर्ण किन को होई, कीन्हो पाप जौन जस कोई। तासो दुख पावे सो भाई, त्राहि त्राहि रोवे चिल्लाई। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इसमें चाहे जो जिस वर्ण का होगा, जिसने ऐसे कर्म किए हैं उसको सजा मिलेगी। ये नहीं है कि आप शूद्र वर्ण के हैं तो आपको ही सजा मिलेगी, वैश्य को नहीं मिलेगा, ब्राह्मण को नहीं मिलेगा, क्षत्रिय को नहीं मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कराही सो फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा भैया। आगे देखिए, सूची मुख 11वां जानो, सूची मुख समता सुप्रमानो। जिन गौ दिज की निंदा कीन्ही, हर के चरण शीस नहीं दीन्हा। धर्म बहिर्मुख पढ़ई न वेदा, तिनको नरक होई यही खेदा। जो नित गुरु की निंदा करही, ते सूची मुख नरक परही। जो गुरु की निंदा करता है और वेदों की निंदा करता है, धर्म की उपहास करता है कि धर्म क्या चीज है, ये सब चीज क्या है, ये कथा भागवत क्या है, ये सब क्या है, ये झूठ है, बवाल है, ऐसा इस नरक में पड़ता है। ये शास्त्र कहते हैं। सूत जी सौनाक ऋषि को सुनाते हैं, और ये भरत जी ने, जड़ भरत जी ने इसका वर्णन किया है।
प्रिय मारे और विप्र सतावे, ते नर अवश्य यहाँ पर आवे, 12 घोर नरक कहलावे, महाभयंकर सो दिखरावे। महाभयंकर है। और इसमें कौन आता है? जो त्रिया को मारता है, बिना नाजायज सताता है, दूसरे की स्त्री के साथ रमण करता है और अपनी स्त्री को सताता है, उसका वध कर देता है। और जो विप्र को सताता है, जो ब्राह्मणों को निंदा करता है, उनको सताता है, कष्ट देता है, उसको इस नरक में भोगना पड़ता है। तह बहु हिंसक जंतु बसेरा, स्यार सिंह कूकर कर डेरा, जिन सपनो हरि नाम नलीना, गो दिज दीन कष्ट बहुदीना। जो गाय को और दिज को देते हैं वो ऐसे में आते हैं, सूकर स्वान बनकर कष्ट भोगते हैं। कबहु न कोमल बचन कहा, नित कहा झूठ लवार, तिनके मुख ते देत है चमकत खरा अंगार। सेवा कीन न साधु की, धरा देख नहीं पाए, पर त्रियालख कुदिष्ट से नोच गीध नित खाए। जो भैया कबहू कोमल वचन नहीं बोलते, हमेशा कटु। तुमका जौन कुछ कही है तुम कटे, यार ये देखो फलाने देखो, जैसे तुम गए हुए से यार ये इनका देखो बड़े भागता है, अरे बड़े पुजारी है, बड़े आशा है, देख ले वो कर रहे हैं ऐसा काम। तो उनको क्या, जो झूठ बोलते हैं उनको क्या पड़ेगा? उनके मुंह में अंगारे डाले जाएंगे, जबान पर अंगार रखा जाएगा। भैया ले थूक बटोरे नहीं है उसे बुझाई देंगे, बुझाए कुछ ना चाहिए, धूप बटोरे से थूक हुआ रहे न करी। इतनी न साधु की जो धरा का अपमान करते हैं धरती। कहा है यार, हम अपन कमाई पैदा कर रहे हैं। ग्राम नगर सो बसा जरावे, तही कर मांस बाघ ता खावे, जीव जंतु पक्षी जो मारे, ताको पेट सो ता फारे। आगे देखिए, जो ग्राम नगर को बसा हुआ, ग्राम को आग लगाई देते, कहते इनके घर में लगाई दो, फूंक दो इनके घर जल जाए, ऐसे लोगों को। और जो मांस क्या करते हैं, जीव जंतु पक्षी को मारते हैं, उनके पेट फाड़ते हैं, जैसे छगड़िया का पेट हलाल करते हैं, उनको कौन खाता है? बाघ फाड़ देता है उनका पेट, उनका पेट बाघ फाड़ता है। जो को दीन सतावे जाई, ताको तहा सुकर धर खाई, नरक अघोर घोर है जानो, 13 सूली नरक बखानो। उनको क्या होता है? जो दीन को सताते हैं उनको कुत्ते नोच नोच कर खाते हैं, सूली पर चढ़ाया जाता है, ऐसा नरक का बखान है। जो नर महापाप करी आवे, सूली नरक जाई दुख पावे, दूत देहि दुख विविध प्रकारा, भालन मारी चिरा महियारा। ऐसे आदमी को क्या करते हैं? उसको नरक में डाल देते हैं, और सूली बल्लम लिए हैं, भोंक रहे हैं, आरा से चीरे जा रहे हैं, ऐसे नरक उनको मिलता है जो ऐसे काम करते हैं। नरक चतुर्दश महाभयंकर, चतुर्दश मतलब 14वां नरक। लीलन परे जरत जह कंकर, महाभयानक आगी बारी, ताहमा देय मनुष्य को डारी। जो ऐसे मांस का भक्षण करते हैं तो कंकर लाल लाल पत्थर है उनके मुंह में डाल देते, ले भैया खाओ, लाले लाल तो रहा है, लाल लाल आपने भक्षण किया, लाल के पीछे आप पड़े रहे। और संसार में भगवान ने कहा, संसार में हमने दूध मलाई साग सब्जी फल फूल मेवा मिष्ठान इतना गांजा पड़ा है और आपने इसको खाया। इसलिए कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। आप सात्विक जीवन जी रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी साग सब्जी और भगवत जीवन में व्यतीत कर रहे हैं। आप बताइए आपके जीवन में क्या कमी है? और कौनू हलवा पूरी खाए रहे हैं जिन काट रहे हैं उस अनार को। अब बताइए आप में कम ताकत है? आप घी खा रहे हैं, नहीं घी खा रहे हैं, उस प्रभु के प्रसाद को खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भगवान ने बनाया है, जो खाने योग्य है आपके, उसको खा रहे हैं। आप में कम ताकत है? आप 50 किलो बोरिया नहीं उठा पाओ तो आप बताइए कमी हो रहा हो आपके? आपके 2 हाथ नहीं है, 2 नैन आपके आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, आप शराब नहीं पीते हैं और आप मांस नहीं खाते हैं,
आप गैर सत्संग में नहीं जाते हैं, आपको कोई कष्ट है तो बताइए, तो क्या लाभ मिल रहा है उसमें? कष्ट हो रहा हो तो बताइए। तो खाने की चीजें आप खाइए जो परमात्मा ने बनाया है। अब चिड़ियों को बनाया है, जैसे गिद्ध को बनाया है कि जानवर मर जाए उसको खा के साफ करे, स्वच्छ करे। सुअर को बनाया है कि जो आप टट्टी मैदान जाते हैं इस गंदगी को सफाया करे। भाई प्रकृति ने ऐसे चीजों को बनाया था। मछली को बनाया था कि तालाब में जो जलसराई कर देते हैं, जानवर छोड़ देते हैं और उनको कीट पतंगे मर जाते हैं, वो बह जाते हैं, लोग जानवर उसमें उतर जाते हैं, उनको खाकर वो साफ कर देगी, नदियां स्वच्छ हो जाएंगी। अब मुझी को स्वच्छ करने वाले को आप जुटे हैं खाने में। भाई प्रकृति ने बताया था खाने की चीजें आपको अलग बताई थी। शाकाहारी मैंने बताया था कि शाकाहारी के लक्षण भी आपको बताए गए।